भैया अब आपके साथ मैं नहीं रह सकता। मैं तंग आ गया हूँ आपकी रोज रोज की चिक चिक से। अच्छा यही होगा, आप नीचे ग्राउंड फ्लोर पे शिफ्ट हो जाओ और मैं ऊपर रह लूंगा। हाँ, और एक बात और, ना ही आप मेरे घर आएंगे और ना ही मैं आपके। हाँ जी, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। अरे हम छोटे हैं तो क्या हो गया, हम किसी के नौकर थोड़ी ना है। हमारा भी तो हिस्सा है इस घर में। कभी इनके लिए अच्छा अच्छा खाना बनाओ, कभी इनके लिए नाश्ता बनाओ। हमेशा नौकरों की तरह रहते हैं और ये इस घर में रानी महाराजों की तरह रहते हैं। अरे इन्होंने तो तुम्हें भी नहीं बख्शा, तुम्हें भी 24 घंटे नौकरों की तरह लगाए रखते हैं। कभी मार्केट से सब्जी मंगवा, कभी खेत में पूछवा, कभी मोटरसाइकिल पे कपड़ा लगा, कभी गाड़ी दो। अरे गाड़ी ईशान के ये लाए और गाड़ी हम दोए। अरे छोटे, तू क्यों नाराज हो रहा? अरे भाई तू ऊपर रह ले या नीचे रह ले, सब कुछ तेरा ही तो है। और अगर तुझे हम इतने बुरे दिख रहे तो हम तो कहीं दूर चले जाएंगे। हम तो तुझे दिखाई नहीं दे, ना ऊपर दिखाई दे ना नीचे दिखाई दे। बस भैया ये मक्खन लगाना बंद करो। यहाँ पे मुझे कोई भी नहीं जानता कि मैं इस घर का मेंबर हूँ। सब नौकर समझते हैं मुझे। अच्छा तुम इनसे क्यों मगज मारे हो? इनसे कहो कि नीचे जाके रहे, ये वही ठीक है। और आप चलो अंदर। ए महारानी, कहाँ जा रही है तू ऊपर? और हाँ एक बात और सुनो, तुम ये जो तुम नीचे से ऊपर लाके कूड़ा फैलाती हो ना, कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे कूड़ा फैलाने की। और तुम्हारे बच्चे ऊपर आके खेलते हैं, कूड़ा फैलाते हैं, इन्हें भी मना कर देना। हम तुमसे न्यारे हो गए, हमें बख्श दो। हम तुमसे अलग हो गए, हमें माफ करो। रिमशा, ये तुम मुझसे कैसे बात कर रही हो? अरे मैं तुमसे बड़ी हूँ, कम से कम बोलने की तमीज़ तो रखो। और रही बच्चों की बात, वो अपने अंकल आंटी के पास खेलने आ जाते हैं। अगर तुम्हें उनसे ऐतराज़ है तो मैं उन्हें मना कर दूंगी, वो कल से नहीं आएंगे। हम किसी के अंकल आंटी नहीं हैं। और रही तमीज से बोलने की बात, तो तुम मेरी माँ नहीं हो और अब मुझे दोबारा इस मामले में बोलने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, मैं बच्चों को मना कर दूंगी, कल से वो नहीं आएंगे। ठीक है आई पड़ी चल के। भाई साहब क्या बात होगी? होता ही क्या भाई साहब, क्या नाम है, 6 महीने हो गए सामान देते देते, न 1 रुपये का सामान पे पैसे दिए गए हैं। आज क्या नाम है ये हाथ में आए हैं, इन दोनों को पकड़ के बिठा लिया मैंने। तो अब ये बताओ क्या नाम है, मेरे को तो भैया पैसे दे जाओ और इन्हें ले जाओ उठा करके। कितने पैसे भैया जिनके? भाई साहब इनके हो रहे 92,000 रुपये। चलो ठीक है, आप ये पैसे लो और आप इन्हें भेज दो। भाई साहब आप कौन है? भाई साहब मैं इसका बदकिस्मत बड़ा भाई हूँ और उसका जेठ हूँ। चलो चलो ही चलो, उठो भैया। और आज के बाद क्या नाम है यहाँ से सामान लेने की जरूरत ना भैया, ठीक है जी? नुई नाक कटवाई हो तुम हर जगह। क्यों मुँह फुलाओ बैठी, क्या बात होगी? अरे क्या बात होती, बात तो कुछ भी नहीं है। मुझे दौरानी है उसे ही चढ़ रही है ज़्यादा। अरे बच्चे चले जाते होंगे खेलने के लिए, उनके ऊपर मुझसे रास्ते में लड़ रही थी। चल कोई बात नहीं, बालक हैं। दीदी नमस्ते, भाई साहब नमस्ते। नमस्ते भैया। रिमशा, भैया मुझे माफ़ कर दो। अब हम एक साथ ही रहेंगे, अलग अलग नहीं रहेंगे। हाँ दीदी, हमें माफ़ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। आप हमारे जेठ जेठानी नहीं हो, आप दोनों हमारे माँ बाप की तरह हो। और अब हमने अलग होकर भी देख लिया है, जब बड़ों का हाथ सर पे से हट जाता है ना, तो इंसान की कोई वैल्यू नहीं रहती। और दीदी हमसे गलती हो गई, हमें माफ़ कर दो। मैं आपसे वादा करती हूँ कि ज़िंदगी में कभी भी मैं आपको कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी। और कल जो मैं आपसे रास्ते में लड़ रही थी, उसके लिए मुझे माफ़ कर दो, माफ़ कर दो। रिमशा, तुम क्यों जी थोड़ा कर रही हो? तुम कोई हमारे लिए गैर थोड़ी हो। तुम कल भी हमारी थी और आज भी हमारी हो। और हाथों की लकीरें कोई मिटाई थोड़ी जाती हैं। भाई साहब मुझे भी माफ़ कर दो, मैंने भी आपके साथ बहुत बदसलूकी की। कोई बदसलूकी नहीं की, छोटा भाई है, अब गलती नहीं करेगा तो कब गलती करेगा? और बड़े तो होते हैं माफ़ करने के लिए। और तुम दोनों की तरफ से मेरे मन में कोई गिला शिकवा नहीं है। अगर मेरे मन में गिला शिकवा होता तो कल मैं तुम्हें दोनों को लेने थोड़ी जाता। कल जब तुम्हें उस दुकानदार ने वहां पकड़ के बिठा रखे थे ना, 10 फोन मुझे आए। तेरे भाई को पकड़ लिया, तेरी भाभी को पकड़ लिया, तेरे भाई को पकड़ लिया।
और मैं जिस हालात में भी था, जैसा भी था, मैं जब भी तुम्हें लेने के लिए गया। और ये खड़ी तुम्हारी भाभी, इससे पूछ लो, मैंने अब तक इसको भी नहीं बताया। और रही तुम दोनों की बात, तुम्हारा भाई भी मैं हूं और तुम्हारा बाप भी मैं हूं। माँ बाप तो हमें छोटे छोटों से छोड़ के चल बसे थे, लेकिन छोटे, आज तक मैंने तुझे कभी अपना छोटा भाई नहीं समझा, हमेशा अपनी औलाद की तरह प्यार किया। चलो अब बहुत हो गया, अब तुम दोनों बैठो और शाम का खाना साथ में खाएंगे। जी भाई साहब।